प्रथम लागू दो चरण को, तने न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनि नजर को लो बातन। पल न वालूं निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर प्रणाम साथ जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और उसका 7वां प्रकरण हो चुका था, और आज हम 8वें प्रकरण से प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो, 8वें प्रकरण का नाम है कदम परिक्रमा निस्बत। इससे पहले के प्रकरण में भी आपने निस्बत के बारे में सुना, लेकिन इस प्रकरण में दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो धनी के चरणों को आधार बना करके कैसे, देखो परिक्रमा करने का जो भाव है ना, ये समझना पड़ेगा। आप परिक्रमा तो जानते हैं, पता है आपको परिक्रमा क्या होता है। जैसे कोई भी हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है, उसका जो स्थान है, मंदिर है, उसके चारों ओर भी हम परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारी शारीरिक परिक्रमा है। अब मान लो हम उस स्थान से दूर हैं, कहीं बाहर हैं, लेकिन हमारा मन वहां पर पहुंचा हुआ है, तो वो हमारी मानसिक परिक्रमा है। और एक आत्मा की होती है, जो आत्म अपने प्रीतम को पहचान करके अपने प्रीतम के विरह में, प्रेम में डूबी रहती है, तो ये उसकी आत्मिक परिक्रमा है। तो इसमें दामदनी ने हमें बताया है कि किस तरह से एक रूप धनी के चरणों को ही आधार बना करके अपने जो परम धाम का, उस रूह का धनी के साथ मूल संबंध है, उस मूल संबंध को हमेशा याद रखती है। तो उसी मूल संबंध को इस प्रकरण में दर्शाया गया है। और ये बताया है कि जब धामधनी के चरण कमल एक रूह के हृदय में आ जाते हैं, तो उस रूह को किस प्रकार के कितने सुख मिलते हैं, उन सुखों को इस प्रकरण में दर्शाया गया है। उमर जात प्यारी सुपने, निस्दिन प्यू जपत। अब कहा है उमर जात प्यारी सुपने। महामती जी कह रहे हैं कि हम इस सपन के ब्रह्मांड में आए हैं, माया के ब्रह्मांड में आए हैं। तो देखो, उम्र तो हर एक की बीत जाएगी, लेकिन इसे प्यारी उम्र क्यों कहा है यहाँ पर। आत्मा की, देखो इसमें आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती। आत्मा तो हमेशा उसी किशोर अवस्था में है, जो परम धाम में जो किशोरावस्था है, 16 वर्ष, तो आत्मा तो हमेशा उसी अवस्था में रहती है। लेकिन ये उम्र कौन सी उम्र है? इस तन की, जीव की। जीव को जो समय मिला है, जीव को जो इस तन में रहने का समय मिला है ना, तो वो क्या है? वो इस जो माया के ब्रह्मांड में जिन मानव तनों में जीव बैठे हैं, उनको धारण किया है, तो उनकी उम्र जो है वो प्यारी उम्र क्यों कहा है? क्योंकि इसलिए कहा है कि धनी को याद करते हुए, यानी कि धनी की पहचान होती है, तो उम्र बड़ी प्यारी है, लगता है कि और समय मिले और समय मिले। तो कहते हैं कि इस तरह से ये जो उम्र है वो तो बीत जाएगी, रात दिन पीऊ को जाप करते करते। ये जाप वो नहीं है माला वाला जाप,
माला लेकर के हम पढ़ रहे हैं, राज 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 कर रहे हैं, या निनाम श्री जी साहिब जी पढ़ रहे हैं, या कोई भी हम माला लेकर के जाप कर रहे हैं, वो जाप नहीं है। इससे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। आत्मा हमेशा अपने प्रीतम को पुकारती है कि है मेरे प्राण प्रीतम, है मेरे धामधनी, आ जाओ। बस बहुत हो गया, इतना लंबे समय हो गया, अब और मत तरसाओ, आ जाओ। तो ये वो वाला जाप है, वो वाला जाप नहीं है जो माला लेकर के। कभी इस जाप को तो कहा ही नहीं गया, लेकिन अज्ञानतावश लोग करते हैं, मालाएं फेरते रहते हैं कि मैंने इतनी माला पढ़ ली, मैंने इतनी बार तारतम पढ़ लिया, मैंने इतनी बार मेरे का सागर पढ़ लिया। तो गिनती करने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ धनी को पुकारना है, उन्हें याद करना है, उसे गिनना नहीं है कि हमने कितनी बार याद किया। तो कहते हैं लाल कदम ना छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। अब लाल कदम युगल स्वरूप के चरण कमल कैसी हैं? लालिमा से परिपूर्ण। किस तरह से श्वेत रंग में लालिमा मिली हुई है, गहरे गुलाबी रंग के सुंदर चरण कमल। अब जिस रूह को इतने सुंदर प्यारे चरण कमल मिल जाएं, तो वो मोमिन कभी भी उन चरणों को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी दामदनी से अखंड निस्बत, शाश्वत निस्बत है। शाश्वत कह सकते हैं, अखंड कह सकते हैं, अनादि कह सकते हैं। तो अनादि संबंध है। मांग लई प्यारी उमर, ए जो रब्द के वक़्त। अब जब ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में थी और धामधनी के साथ उनका इश्क रब्द हुआ था, प्रेममयी बहस हुई थी। अब उस बहस के समय में ब्रह्म सृष्टियों ने क्या कहा, ये प्यारी उम्र मांग ली, इस नश्वर जगत में रहने की मांग की, नश्वर जगत में आने के लिए धनी से मांगा। अब इस संसार में हम आते हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु हो जाए। चाहता है कोई? कितना भी चाहे उम्र हो जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता है कि मुझे उम्र और मिले। तो सबकी इच्छा होती है जीवित रहने की। तो इसीलिए कहा है इसको प्यारी उम्र, कि ये उम्र हमें बहुत प्यारी है, क्योंकि धनी दिख रहे हैं। एक तरफ तो अर्जी करते हैं, तो धनी कहते हैं अर्जी करने की जरूरत क्या है, कि है धनी ले चलो, अब यहाँ मन लगता नहीं। तो उन्हीं का मन नहीं लग रहा ना, जिन्हें राज्य नहीं मिले, जिन्हें परम धाम नहीं दिख रहा। जिन्हें परम धाम दिख रहा है, राज्य मिल गए हैं, तो वो तो कभी भी नहीं कहेंगे, वो तो कभी धनी से अर्जी नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे राज्य की मर्जी है, जब ले जाए, जब समय आएगा ले ही जाएंगे। क्योंकि वो यहाँ ही बैठ करके अगर परम धाम के सभी सुख ले रही है, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर रही है, तो कहते हैं वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी ये उम्र, क्योंकि उसे दोनों सुख मिल रहे हैं, परम धाम के सुख भी मिल रही है और लौकिक सुख भी मिल रही है, इस संसार के सुख भी मिल रहे हैं। ये पक्का है। जिस पर धनी मेहरबान होते हैं, जो रूह धनी को पा लेती है, उसे फिर इस माया के ब्रह्मांड में माया की ओर से भी कोई कमी नहीं मिलती, कोई रुकावट नहीं आती, कोई अड़चन नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती। माया भी फिर उसकी सहयोगिनी बन जाती है, उसका साथ देती है। तो कहते हैं लाल पाऊं तली छोड़े क्यों मोमिन। अब इस तरह से कहते हैं ना, लाख तले लाल एड़ियां, पिया मैं पाऊं कैसे। जिनकी तली में लाख बहुत गहरी है, लाख जानते हो ना, पंजा और एड़ी के बीच वाला भाग जो गहराई लिए हुए होता है, लालिमा लिए हुए होता है, उसे लाख बोलते हैं। तो किस तरह से ऐसी सुंदर तलियां और इतनी सुंदर लाल धनी के चरण कमल, मोमिन कभी भी उसे छोड़ते नहीं है, क्योंकि उन्होंने धनी के चरण कमलों को पा लिया है। अब जिसे धनी के चरण कमल मिल जाए, तो इसे उसे इस संसार में फिर क्या कमी है ना। वो तो संसार में दृष्टा बन के देख रही है, उसे लग ही नहीं रहा कि धनी मेरे साथ हैं, जब चाहेंगे उनके साथ चली जाऊंगी, मुझे ले ही जाएंगे। तो कहती है कि कभी भी वो धनी के चरण कमलों को
नहीं छोड़ते वो मोमिन, क्योंकि उनकी धनी के साथ अखंड निस्बत है, उनका धनी के साथ अखंड संबंध है। पाऊं निस दिन छोड़े ना मोमिन, सुपने या सुअवत। अब जब मोमिन है, जो ब्रह्म श्रेष्ठियां हैं, मामती जी कह रहे हैं कि वो रात दिन अपने धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपने हृदय में प्रीतम के चरणों को बसाए रखते हैं। अब बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि चरण पकड़ना का मतलब ये नहीं होता कि चरणों को पकड़ करके बैठना। चरणों को पकड़ने का मतलब होता है उनके आश्रय में रहना, उनके सानिध्यता में रहना, उनके समीप रहना। ऐसा पल पल एहसास हो कि धनी हमारे साथ ही है, मैं उनसे अलग नहीं हूं, मैं उन्हीं के साथ हूँ। कहते हैं कि कभी भी मोमिन जो है वो इस तरह से, जो धनी के साथ संबंध रखते हैं ना, वो कभी भी रात दिन धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, क्योंकि असल में वो धाम धनी के चरणों की शोभा को अपने दिल में बसा लेते हैं, और इतनी गहराई से बसा लेते हैं कि जैसे आंखें बंद करते हैं तो वो चरण कमल, वो धनी का मुखारबिन, वो धनी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो सपने में हो या सो रहे हो, निंद्रा में हो या सपन की अवस्था में भी हो, तो कभी भी धनी उनसे अलग नहीं होते, सपने में भी अलग नहीं होते, आत्मा से तो वास्तव में कभी अलग नहीं होते। और ना ही देखो, जीव की बात तो अलग है, यहाँ पर जीव की बात नहीं की जा रही है। वो जीव जो जागृत हो गया है, जो जीव जाग चुका है, वो भी अगर अपने हृदय में धनी की शोभा को बसा लेता है तो वो भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकता, वो भी धनी के चरण कमलों में रम जाता है। आत्मा के लिए बहुत सरल हो जाता है मार्ग, जब जीव साथ देता है, जब जीव उसका सहयोगी बन जाता है, क्योंकि जीव इस तन का मालिक है। जब मालिक साथ देगा तो मालिक के जितने भी अनुचर हैं, जितने भी उसके साथ हैं, सहयोगी हैं, वो तो देंगे ही देंगे। मानो कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक ही खराब है, शराबी है, जुआरी है, रात रात तक आता नहीं, और अपने देखता ही नहीं मेरे नीचे जो काम करते हैं वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कर्मचारी भी तो आलसी बन जाएंगे ना, वो भी आलस करेंगे। तो इस तरह से जब मालिक सावचेत होता है, जागरूक होता है, तो उसके कर्मचारी भी सारे जागरूक होते हैं। उन्हें पता है कि मालिक को हर पल पता होता है हम क्या कर रहे हैं, तो वो हर पल, जैसे हमारे धामधनी है ना, हर रूह को पता है कि हम चाहे कहीं भी हैं, धनी हमारी हर क्रिया को देख रहे हैं। चाहे हम एकांत में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो किस तरह से रूह भी, जब ब्रह्मवाणी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान हो प्राप्त होने के पश्चात कैसे रहती है, जागृत अवस्था में। वो एकांत में कहीं भी है, कोई गलत काम नहीं करती, पता है कि धनी तो हर जगह है, हर जगह देख रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं, सो क्यों छोड़े बेशक जागे। जब जीव जागा ही नहीं, और आत्मा तो हमेशा ही अपने प्रीतम के साथ आनंद लेती रहती है, आपको पता ही नहीं, आप सो रहे हो, आत्मा अपने प्रीतम में रमी हुई है। लेकिन जब जीव जागृत है तो उस समय आत्म को अगर कोई सुख मिलता है तो वो उसे पता होता है सारा। तो कहते हैं जब आत्म इतनी सुख लेती है, सपने में जाग, सो रही है तब भी, सपन देख रही है तब भी, उसका ध्यान अपने प्रीतम में लगा हुआ है, उसमें वो रमण कर रही है। तो कहते हैं एक रूह जो जाग चुकी है, जो जागृत अवस्था में है, जिसने धनी को पा लिया है, क्योंकि उसे धनी ने ये बेशक ज्ञान दिया है। ये ब्रह्मवाणी जो है ना, ये धाम धनी का बेशक ज्ञान है। बेशक ज्ञान यानी कि जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, तो ऐसा ज्ञान धनी ने दिया है। तो ऐसा बेशकी ज्ञान पा करके एक रूह, जिसकी दान धनी से अनादि संबंध है, वो धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती है, कदापि नहीं। जब उड़ी नींद असल की,
हक देखे होई जागृत। जब उड़ी नींद असल की, अब यहाँ बात की गई है असल की। असल क्या है? क्योंकि हमारे मूल तन तो परम धाम में है, राज्य के चरणों में है, और तो यहाँ बात असल तो परात्म से होना चाहिए। तो अब जबकि परात्म के तन में तो नींद होती ही नहीं है, परात्म के तन में नींद कहाँ है ही नहीं। क्योंकि उस लेकिन उसकी जो दृष्टि है ना, उसके नेत्रों को राज्य ने बांध रखा है, और वो उसका दिल किस तरह से कार्य कर रहा है, आत्मा पर वासना के रूप में, एक सुरता के रूप में, एक रूह के रूप में क्या कर रहा है? उसका दिल इस खेल को, माया के ब्रह्मांड को देख रहा है। तो जब वो पर आत्म जो है ना, पर आत्म की दृष्टि जो है वो माया के खेल में है, तो वहां पर तो वो वैदत में है, एक दिली में है, परमधाम में है, वैदत में है। लेकिन उन तनों में कैसी स्थिति होती है? खामोशी जैसी। बैठी है, राज्य नहीं दिखाई दे रहे, बैठी है, परमधाम नहीं दिख रहा, क्योंकि दिल कहाँ आया हुआ है? यहाँ, इस माया के ब्रह्मांड में, और वो सुरता के रूप में काम कर रहा है। तो कहते हैं, जब उड़ी नींद असल की, जब जो धामधनी से जिनका मूल संबंध है, ऐसी जो आत्माएं हैं, उनके जो मूल तन है, असल मैंने मूल तन पर आत्म, उनकी दृष्टि जब नींद से हट जाएगी, हक देखे होए जागृत। तो देखो, बड़ी अजीब बात कही गई है, जबकि परात्म की जागृति तो होनी नहीं है। क्योंकि पोड़े भेले जागसी भेले, खेल देख क्या सब एक। हम इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाना है, तो कैसे उसकी नींद उड़ सकती है? तो इसके भाव को समझना होगा। पर आत्म तो नहीं उठेगी, लेकिन आत्म पर आत्म का भाव लेकर के सब सुख लेगी। तो जब आत्म पर आत्म का भाव लेके सुख ले रही है, तो पर आत्म को भी, चाहे वो फरामोशी है, लेकिन वो धनी के साथ जो परम धाम में भ्रमण करने का, उन लीलाओं का अब आनंद तो ले रही है। तो कहते हैं, हक देखे हुई जागृत। यही तो हमारी आत्मा की जागृति है। जब हमें राज्य दिखाई दे, हमारी आत्मा के प्रीतम दिखाई दे। कलश में चपाई आती ना, मुझे बहुत अच्छी लगती चपाई वाली। अंदर के जब लिए अर्थ, तब नेचे होसी प्रकाश जी। जब इन अर्थे जागी वासना, वर्था न जाए एक श्वास जी। हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी को शब्दों से पढ़ लेते हैं, अंदर के अर्थ नहीं लेते हैं। जब हम उस अंदर के अर्थों को लेते हैं, हमने चौपाई पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ गए बस ऐसी। जब तक इसके अंदर के अर्थ नहीं लेंगे, जब अंदर के अर्थ लेंगे ना, तब नेचे होसी प्रकाश जी, तब निश्चित रूप से आपके अंदर प्रकाश होगा, ज्ञान आ जाएगा। जब इन अर्थे जागी वासना, जब इन अर्थों को लेकर के एक रूह जागती है, व्यर्था न जाए एक श्वास जी, तब वो अपना एक श्वास भी व्यर्थ नहीं करती। पता नहीं कितने श्वास हैं, कब तक आएंगे, कब तक नहीं आएंगे। तो इन श्वासों को माया में क्यों व्यर्थ किया जाए? इन श्वासों को धनी को पानी में लगाया जाए, फिर वो एक पल भी अपने श्वास को व्यर्थ नहीं करती। तो कहती है, जब एक रूह जागृत हो जाती है ना, यानी कि वो परात्म का भाव लेती, मेन मेन भाव ये है। क्योंकि जब उसने अंदर के अर्थ लिए, अपने आत्मा के अंतस्करण में वाणी की गहराइयों को उतारा, तब वो ये समझती है कि मैं पर आत्म हूं, धनी के चरणों में बैठी हूं। जब वो ये भाव ले लेती है, तब वो अपनी आत्मा के अंदर धनी को देखती है, धनी का साक्षात्कार होता है, धनी दिखाई देते हैं, और वो रूह क्या करती है? सुख लेसी खेल का अर्श में। अब वो क्या करेगी? जब
जागृत हो जाएगी तो अर्श के सुख भी लेगी इस माया के ब्रह्मांड में। और वो किस तरह से राज्य को देखेगी, तो इस जागनी लीला का सुख वह परम धाम में लेगी। देखो, थोड़ा भाव समझना है। जब हम मान लो अंत में योग माया के ब्रह्मांड में महाप्रलय हो जाएगी, हमारे जीव मां अखंड हो जाएंगे, तो जीव इन सुखों को निरंतर लेंगे, जागनी लीला के सुखों को, जागनी लीला के सुख उसको निरंतर वो लेगी, परम धाम में भी लेगी। यानी कि जीव तो वहां होंगे लेकिन सुरता तो वहां है। सुरता को सब पता रहेगा कि मैंने इस तरह से धनी से वायदा किया था लेकिन निभाया नहीं, तो इस तरह से वो सभी सुख वहां भी लेगी। और जब यहाँ पर बैठी है सुरता के रूप में आत्म पात, तो यहाँ भी लेगी, यहाँ भी उसे सुख मिलेंगे परम धाम के अंदर, 25 पक्षों को देखने के, धनी के साथ लीला करने के, विहार करने के, सभी सुखों को लेगी। इसीलिए जब तक दृष्टि हमारी इस खेल में है तब तक वैदत में होते हुए भी उन तनों में परामोशी जैसी स्थिति है, वहां पर जागृति नहीं होगी, वहां परामोशी रहेगी। यही बात दर्शाई गई है कि आत्म ही पर आत्म का भाव लेकर के परम धाम के सभी सुखों को लेगी, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करेगी। तीजे परिक्रमा अर्थ की मोमिन दिल न सकत। अब महामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, अपनी ये परिक्रमा कौन सी है, आत्मिक दृष्टि की परिक्रमा, आत्मा की परिक्रमा। क्योंकि हम तुम अभी परम धाम तो नहीं जा सकते ना, पर आत्म भी उठ नहीं सकती, फरामोशी में है। तो क्या करना है, हमें अपनी अंदर की दृष्टि से परम धाम के 25 पक्षों को देखना है। तो यही अर्थ की परिक्रमा है, आत्मिक दृष्टि से देखना। परिक्रमा का मतलब यह है हर समय अंदर वो चलता रहे, वो क्रम बना रहे, मोमिन दिल ना सकत। तो इसलिए धनी ने रूहों के दिल को अर्श क्यों कहा है, क्योंकि मोमिनों के दिल सख्त नहीं है, बहुत कोमल है, बहुत कोमल हृदय है। तो इसीलिए अक्षरातीत ने मोमिनों के जो उनकी अंगनाएं हैं उन ब्रह्म सृष्टियों के दिल को ही अर्श बनाया, क्योंकि उनके दिल बहुत कोमल हैं। सोते भी कदम न छोड़ रही, चाहे वो सो रही हो, सोते हुए भी वो कभी भी हृदय से धनी के चरणों से अलग नहीं होती, क्योंकि उनकी धनी से अखंड निस्बत है। तो यहाँ पर बताया गया, देखो आप देखते हो जैसे मेर के सागर की परिक्रमा होती है ना। तो मेर के सागर की परिक्रमा में आ, मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब जो आगे वाले बैठे हैं, आगे वाले हैं, वो मेर का सागर भी बोल रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो उनकी शारीरिक परिक्रमा भी है, मानसिक भी है, क्योंकि मन भी लगा हुआ है उन चौपाइयों में, है ना। लेकिन जो पीछे चल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनके कोई मतलब नहीं मेरे के सागर की कौन सी चपाई चल रही है कौन सी नहीं चल रहा है, बस पैर चल रहे हैं उनके। तो ये उनकी शारीरिक परिक्रमा है, बस शरीर से कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, बाकी इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं, माया की बातों में, माया के कामों में। तो ये, और जब मानसिक परिक्रमा भी हो, मन भी लगा हो और आत्मा भी उसका सुख ले रही हो, देखा होगा अक्सर जब चौपाइयों का अर्थ पता होता है ना, तो किस तरह से जब वो चौपाइयां बोली जाती हैं तो उन चौपाइयों में कही हुई बातें किस तरह से रूह के दिल में उतरती है। तो ये उसकी आत्मा की परिक्रमा है जिसके दिल में उतर रही है। कहते दीजे परिक्रमा, सॉरी, सुख आगू अर्थ द्वार के कई विध केली करत। अब मामती जी कह रहे हैं कि किस तरह से एक रूह जब जागती है, जागने के पश्चात वो जो परम धाम है, परम धाम का जो मूल दरवाजा है, देखा ना, 100 सीढ़ियां चढ़ के 20 चांदे पार करके जब हम जाते हैं तो परम धाम का मुख्य द्वार आता है।
तो उस मुख्य द्वार के आगे क्या है? चांदनी चौक। वहां पर लाल वृक्ष है, हरा वृक्ष है। तो किस तरह से वहां पर बहुत से वानर, बहुत से पशु पक्षी आकर के क्रीड़ाएं करते हैं, और रूहें किस तरह से बाहर मुख्य द्वार के आगे क्या चबूतरे बने हैं, और उन चबूतरों पर बैठ करके, और आगे जो बालकनी बनी है उनमें बैठ करके झरोकों में से किस तरह से वो सारे सुख लेती हैं। तो सुख आगू अर्श द्वार के, जो परम धाम का मुख्य द्वार है, उसके आगे के जो सुख हैं, कई विध केली करत, वो असीम है, अनंत है, अपार है। किस प्रकार से वहां पर कई प्रकार की क्रीड़ाएं होती है, बहुत सौंदर्य है। रेती में बहुत चमक है, वहां की रेती में इतनी चमक है, इतनी किरणें हैं, और वो वृक्षों में इतनी रोशनी है कि रोशनी आकाश तक जा रही है। कैसे दो भौम तीसरी चांदनी के वो वृक्ष बने हैं, कितनी सौंदर्य से परिपूर्ण है। और किस तरह से वहां पर पशु पक्षी बैठे हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करके रूहों को रिझा रहे हैं, वो सुख लेती हैं। सो क्यों छोड़े चरण हक के। अब जो रूह इन सुखों को ले रही है, वो चांदनी चौक के लाल हरे वृक्षों के सुखों को ले रही है, उन पशु पक्षी के नृत्य को देख रही है, तो वो धनी के चरण कमल क्यों छोड़ेगी? क्योंकि उसकी धनी से मूल निस्बत है, उसका धनी के साथ अखंड संबंध है। करे सुपने में कुर्बानियां ऐसे मोमिन अलमस्त। देखो ये दामदनी है, कितनी रूहें उनकी प्यारी हैं, किस तरह से अपनी रूहों की प्रशंसा करते, थकते नहीं। कैसे इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके कह रहे हैं कि मेरे मोमिन इतने अलमस्त हैं, इतने दीवाने हैं, किस तरह से डूबे हुए हैं उस शोभा में। और वो क्या करते हैं? सुपने में कुर्बानियां, इस नश्वर जगत में भी धनी के ऊपर अपना सर्वस्व वार देते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं सूते भी कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। अब जहां पर जो कुर्बानी का नाम है ना, ये भी तक साइड में सारा आप पढ़ते हो पता लगता है कि किस तरह से मोमिन जो हैं वो किस तरह से कितनी कुर्बानियां करते हैं, है ना। तो वो सारी जिक्र उसमें किया गया है कि कसम करावे कुर्बानियां, भाई किस तरह से रूहें जो हैं धनी पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती हैं, और वो समर्पित होकर के फिर अपने घर परिवार को नहीं देखती, और धनी के साथ चल पड़ती हैं कि चलो बस अब तो वहीं के सुख लेने हैं, आपके साथ ही रहना है। और वो किस तरह से उनके लिए अपने शरीर की चिंता भी नहीं करते कि ये शरीर जाए तो जाए, अगर धनी ने ये काम कहा है तो हमें करना है, जैसा 12 मोमिनों ने करके दिखाया। किस तरह से उन्होंने औरंगजेब के, जो कि इतना अधिक कट्टर था, और किस तरह से शरा तोरा का राज्य था, कैसे उसका वो था कि भाई अगर मान लो सुबह कोई मोमिन दिख भी जाए ना तो उसे कत्ल कर दो, और किस तरह से कितने हिंदुओं को मारता था। तो ये सब पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरह से उस दरबार में जाकर के सभी से बात की। तो ये क्या है? उनकी कुर्बानी, किस तरह से वो धनी पर समर्पित हुए। तो सूते भी कदम ना छोड़े, वो अपने रूहों, अपने रूहें जो है ना अपने धामधनी से इतना प्यार करती हैं, इतना अधिक प्यार करती हैं कि वो सपन में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ती, उनके चरणों को पकड़े रहती हैं, क्योंकि उनकी उन चरण कमलों से अखंड निस्बत है, अखंड संबंध है। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप वारत। सपने मैंने इस माया के ब्रह्मांड में, इस सपन के ब्रह्मांड में, जब धनी को ये वाणी मिल धनी को सॉरी धनी की दी हुई रूहों को ये वाणी मिलती है, ब्रह्मवाणी मिलती है,
और इस ब्रह्मवाणी से उनके हृदय में प्रकाश हो जाता है, तो किस तरह से उन पर अपने आप को वार देती हैं। जैसा आपने देखा ही है कि किस तरह से ललिता सखी ने अपने आप को वार दिया, क्योंकि वो आपने सारा श्री बीतक साइड में प्रसंग सुना है कि किस तरह से वो बहुत काली थी, कुबड़ी थी तब, और धनी ने किस तरह से उसने ज्ञान लिया था, ज्ञान लेकर के अपने हृदय में उतारा था, तभी धनी ने उसे इतना सुंदर शरीर दिया, कुछ बूंदे डाली पानी की, वो सुंदर राजकुमारी बन गई। चाहती तो फिर माया में पड़ सकती थी कि अब तो मैं सुंदर हो गई हूँ, सब मुझे चाहेंगे और मैं बहुत राजमहल के सभी सुख लूंगी। इससे पहले तो उसने कभी वो सुख लिए नहीं थे, सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन उसे पहचान हो गई थी कि इस माया के ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, ये सौंदर्य भी कुछ नहीं है। तो उसे नहीं लगा कि मुझे माया के सुख लेने चाहिए, और किस तरह से उसने धनी पर अपने आप को समर्पित कर दिया और किस तरह से उनके साथ ही चल पड़ी और बोला, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, कोट बेर ललता कुर्बानी। यानी इस तरह से उसने अपने आप को धनी पर समर्पित किया। और किस तरह से वो जो रुए हैं, धनी बता रहे हैं मामती जी के तन में बैठ करके कि इस सपन के ब्रह्मांड में भी यदि वो धनी की पहचान कर लेती है, उन्हें पहचान हो जाती है, तो वो उन पर अपने आप को निछावर कर देती हैं। थक करे सुरखरू इनको। अब राज्य भी ऐसे हैं, क्योंकि रूहें उनकी अंग रूपा हैं, और वो उन राज्य भी उन ब्रह्म मुनियों को, उन ब्रह्म सृष्टियों को क्या करते हैं, सुरखरू, ऐसी दिव्य शोभा, अलौकिक शोभा से युक्त कर देते हैं। सुरखरू करना अपने समान बना ले, इतना अधिक उन्हें सुख देते हैं, क्योंकि उनका, उन रूहों का उन प्रीतम से अनादिकाल का संबंध है। इसीलिए वो उन पर समर्पित होती हैं, और धनी भी उन्हें अपना करके किस तरह से दिव्य शोभा से परिपूर्ण कर देती हैं। लेवे सुख बाग मोहलन में, मलार में वर्खा रुत। अब परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो क्या करती थी, धाम धनी के साथ बागों में बहुत सुख लिया करती थी। फूल बाग में जाती थी, नूर बाग में जाती थी, कितने सुख लिया करती थी बागों में। और फिर किस तरह से उन बागों में, कुंज निकुंज वनों में किस तरह से जो महल बने हुए थे सुंदर, हर जगह महल है, जहां भी जाओ आप, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, आप पुखराजी पहाड़ में गए हो, बंगला जी के भी चारों ओर पानी की धाराएं, नदियां बह रही हैं, नहरें बह रही हैं, चारों ओर महल बने हुए हैं, और 24 हांस के महल में भी किस तरह से नहरें बह रही हैं, और नहरों के किनारे भी महल बने हैं, हर जगह महल बने हैं। और उन महलों में किस तरह से रूहें धनी के साथ कितने सुख लिया करती थी। कहते हैं मलार में वर्षा रुत, और किस तरह से वर्षा ऋतु में, ये मल्हार एक राग होता है, तो उस मल्हार राग में वर्षा ऋतु के अंदर गायन करते हैं। तो वो गाने के गा करके रूहें जो थी मल्हार राग में वर्षा ऋतु में धनी को रिझाया करती थी। तो वो रूहें इस माया के ब्रह्मांड में जब उनकी आत्म जागृत हो जाती है, तो वही बागों के, महलों के, और वही वर्षा ऋतु में मल्हार राग में गीत गा करके धनी को रिझाती हैं, धनी को प्रसन्न करती हैं। रूहे क्यों छोड़े चरण सुपने। तो कहते हैं धनी की जो लाडलियां हैं, जो ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में भी धनी के चरण को कैसे छोड़े, क्योंकि उनकी उस धनी के साथ अखंड निस्बत है, उनका धनी के साथ अखंड संबंध है। रूहे खेले मलार वन में, हक हादी की सोबत। अब रूहें जो हैं अपने धाम धनी के साथ
राजी श्यामा जी के साथ किस तरह से वनों में विहार करती हैं, वनों में घूमती हैं, और किस तरह से मल्हार मल्हार राग में बड़े सुंदर मन को रिझाने वाले गीत गाती हैं। हक हादी की सोबत, हक हादी की सोबत यानी कि राजी और श्यामा जी के साथ, युगल स्वरूप के साथ रूहें वनों में क्रीड़ा करती हैं और मल्हार राग में गीत गाती हैं। तो ऐसी रूहें जो उस परम धाम के सुखों में डूबी हुई हैं, हर समय परम धाम के आनंद को लेने वाली हैं, वो सखियां इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी धनी के साथ अखंड निस्बत है। वो कैसे छोड़ सकती हैं और क्यों छोड़ें? क्योंकि धनी उन्हें इस माया के ब्रह्मांड में ही अनंत आनंद दे रहे हैं, असीम आनंद दे रहे हैं। मोमिन बसे अर्श वन में, ऊपर चाइया में बरसत। ब्रह्म सृष्टियां परमधाम में, वन में मैंने नूरमयी वनों में, जो नूर, जहाँ नूर ही नूर है, ऐसे सुंदर वन है वहां पर। तो ऐसे वनों में जो रूहें हैं, जो धनी के साथ आनंद करती हैं, विहार करती हैं, और किस तरह से ऊपर चाइया में बरसत। और बारिश भी कैसी, अगर होती है ना बारिश उनके ऊपर नूरी बादलों से, वो भी उनकी इच्छा अनुसार, इच्छा है तो हल्की फुल्की फुहार पड़ेगी। अगर मानो तेज वर्षा में भीगने की आदत है, मन कर रहा है, चाहना हो रही है, तो बहुत तेज बारिश पड़ेगी और रूहें भीग करके उस वर्षा में धनी के साथ आनंद को अनुभव करेंगे, उनका आनंद दुगना हो जाएगा। तो किस तरह से ऊपर चाइया में बरसत, और उनकी इच्छा के अनुसार ही उनके ऊपर जल बरसता है। वहां तो मन चाही पाशता ही है। अगर आप यमुना जी में भी हो और मन करे कि नहीं, मन नहीं है, जमीन बन जाए, तो जमीन बन जाएगी और आप उस पर पैर रख के बाहर आ सकते हैं। और जमीन पर है, मन करे कि नहीं पानी में डूबना है, पानी में नहाना है, तो पानी हो जाएगा। तो वहां तो मन चाही पाशाही है, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर इच्छा है तो बारिश होगी, इच्छा नहीं है तो बारिश नहीं होगी। सो क्यों रहे इन पाँव बिना। तो ऐसी रूहें जो धनी यहाँ दिखाने के लिए लाए थी परम धाम की, उनकी पातशाही, कि परम धाम में कैसी उनकी मनचाही पातशाही है। मन में सोचती बाद में है, पहले इच्छा पूरी हो जाती है। तो इस ब्रह्मांड में रह करके जब वो इन सुखों को अनुभव करती हैं, तो ऐसी रूहें धाम धनी के उन चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं? क्योंकि उन रूहों की धनी के साथ अखंड निस्बत है, अखंड संबंध है। रूहें मलार अर्श बाग में, रूहें जब परम धाम के उन बागों में मल्हार राग में गाती हैं, गायन करती हैं, और ऊपर सीढ़ियां गर्जत, और ऊपर से ऐसे बादल नहीं जो डराने वाले हों, ऐसे बादल नहीं जो बहुत तेज गर्जना करें, बल्कि नूरमयी बादल, और उनकी गर्जना भी ऐसी होगी जो अच्छे लगेगी। ऊपर सीढ़ियां गर्जत, सीढ़ियां मैंने बादल, बिजली यानी कि किस तरह से बादल में बिजली चमकती है, गरजते हैं। रूहें सुपने पाऊं न छोड़े, जाकी असल हक निस्बत। अब एक रूह इस ब्रह्मांड में आत्मा की जागनी होने के पश्चात, अपने प्रीतम की पहचान होने के पश्चात, और अपने प्रीतम के साथ परमधाम के उन बागों में युगल स्वरूप के साथ विचरण कर रही हो, और मल्हार राग में गीत गा रही हो, और ऊपर से ऐसा लग रहा हो
कि हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और किस तरह से बादल में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। तो ऐसी रूहें इस नश्वर ब्रह्मांड में भी, चाहे वो इस सपन के ब्रह्मांड में है, माया के ब्रह्मांड में, नश्वर ब्रह्मांड में है, धनी के चरण क्यों छोड़ेंगी? वो धनी के चरण कभी भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनका धनी के साथ अखंड संबंध है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। रूहे मलार अर्श बाग में, रूहे मलार अर्श बाग में, ऊपर शेरड़ियां गरजत, ऊपर से बिजलियां गरजत गरजता, रूहे सुपने पाँव न छोड़ही, रूहे सुपने पाँव न छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल जाकी हक असल हक निस्बत। निस्बत। बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ